ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल से स्कूल ओपन हो रहे हैं। विराज भी अपने स्कूल जाएंगे। विराज जी तैयारी है? बहुत तैयारी है। बहुत मतलब पूरी मतलब आपने क्या क्या तैयार कर लिया? आपके दोस्त जानना चाहेंगे आपसे। ठीक है, तो मैंने पूरा हॉलीडे होमवर्क करके रखा है, और अब अगर आप जानना चाहते हो इसमें कितनी सच्चाई है तो आपको मेरे घर आना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे की बात, हॉलीडे होमवर्क कर लिया और क्लास का वर्क जो छूट गया था, मैं अभी कैंप में गया था आरएसएस के, तो 7 दिन का वर्क जो छूटा था वो कर लिया मैंने। ठीक है, वैसे तो पेज छोड़ के कर लिया था, और जो 7 दिन का छूटा था वो समर कैंप में हो गया। तो आपको शुभकामनाएं। आपको और आगे भी है, ठीक है, और सिलेबस अपना डन है। ठीक है, तो मतलब जो याद पढ़ाई को करने छोड़कर इंटरेस्टिंग क्या करना चाहते हैं? मैं घर पे बैठ के कैरम खेलना चाहता हूँ। और नहीं, घर पे तो सभी बैठना चाहते हैं। और इसके अलावा कुछ ग्रीष्मकाल के आपके अचीवमेंट के बारे में बताएंगे अपने दोस्तों बिल्कुल। को? देखो भाई, ग्रीष्मकाल मेरे को नहीं मालूम क्या होता है, ग्रीक काल बोल रहे हैं पापा। ग्रीष्मकाल होता है समर वेकेशंस। ठीक है, तो समर वेकेशंस, इनमें मैंने 11th क्लास की मैथ्स पढ़ी और अभी इंग्लिश प्रिपेयर की। 2-4 वीडियो डाली थी इंग्लिश की मैंने, फिर मैंने डालना छोड़ दी। पूछो क्यों? क्योंकि यार किसी ने देखी ही नहीं, 2-4 भी पढ़े उन पर, जबकि इतनी अच्छी वीडियो थी ना वो, उतना अच्छा मैं हिंदी में नहीं बोल पाता। या अच्छा, 11 के मैथ्स के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? क्या क्या पढ़ा आपने? एक हमने आयोटा बायोटा क्या सुना था, उसका वो क्या होता है? वो हाँ, बता रहा हूँ। देखो, आयोटा क्या होता है, एक शायद कांस्टेंट है ना, लेकिन आयोटा कांस्टेंट नहीं है, आयोटा का स्क्वायर है कांस्टेंट। कैमरा थोड़ा दूर कीजिए। देखो, आयोटा जो है ना, आयोटा होता है एक आई। ये मान लो, ये अभी रिजल्ट लिए है नहीं, ठीक है, ये एक है, हाँ, ये मान लो एक है, ठीक है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्या है? दो आयोटा। आयोटा का स्क्वायर, आयोटा आयोटा, जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है, वैसे ही आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू होता है -1। ठीक है, और आयोटा की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो वो क्या है? अंडर रूट इन -1, ठीक है, तो वही आएगी। हम बैठे हैं जहांगीराबाद में, आप देख सकते हैं हमारे आजू बाजू का माहौल भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारे भाई बैठे हैं सब, देखिए आप, ये अच्छी सरकार ने बेंचें लगा दी हैं, और बस इस पर ही रुककर थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, फिर अपनी मंजिल की ओर निकल जाएंगे। और कल से विराज स्कूल जाएंगे। गर्मी तो है, लेकिन अभी क्या हुआ, देखो बारिश हो गई ना, ठंडा की थोड़ी। कल तो ऐसा लग रहा था कि बस ठंडी आ गई, मैं घर में चादर ओढ़ के बैठा था। और अपने दोस्तों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल देना चाहूँगा। अगर तुमने पढ़ा है तो। नए सत्र के लिए नहीं पढ़ा तो भी तो पढ़ सकते हैं। आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर गर्मी में वही पढ़ लेते हैं ना। मैंने एक फर्स्ट वीडियो बनाई थी शेड्यूल को लेकर। शेड्यूल मत बनाओ, लेकिन गर्मी में अपने आप को खुद बदल लो। बोला था मैंने, हर वीडियो में बोलता हूँ, गर्मियों की छुट्टी वाली। गर्मी में तो बहुत पड़ती है, बदला कैसे जाए? अरे यार, अब देखो, हर चीज़ में कमी निकालना कि लड़कियों की आदत है, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन अगर, ठीक है, मेरी बात सुनो, ऐसी कुछ बात नहीं है। नुक्स कोई भी निकाल सकता है, लेकिन नुक्स निकाल लोगे तो फिर वही संसार क्या बोलेगा, चिकन बीबी, है ना? तो ठीक है, नुक्स मत निकालो, सॉल्यूशन निकालो। अब देखो, मेरे यहाँ बहुत गर्मी पड़ती थी, चद्दर थी मेरे यहाँ, चद्दर सीमेंट की। आप ऐसा कुछ लोग को बोलते हुए सुना होगा, मेरे मुँह से सुन लो, ठीक है। चद्दर थी मेरे यहाँ, सीमेंट की चद्दर। कितनी तपती है आपको मालूम है? ये सीमेंट का पानी ठंड में ठंडा और गर्मी में वो गर्म, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, सबसे ऊपर वाले। ये थोड़ा इधर करिए कैमरामैन, मतलब मेरा पापा जी। अब ये जो बिल्डिंग दिख रही है, इसका जो टॉप फ्लोर दिख रहा है, उधर रहता था मैं, वो चद्दर में 3 मंजिल ऊपर। अब सोचो मेरा क्या हाल होता होगा। पापा ने निकाला सॉल्यूशन, नीचे वाला कमरा हुआ खाली, किराएदार भाग गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, हम लोग आए नीचे, सबसे पहले बनाया स्टडी रूम, और फिर उसी को बना लिया अपना घर। अब हम नीचे स्टडी सबसे पहले चलती है। हाँ, ठंडक भाई, इतनी ठंडक है, ऐसे सॉल्यूशन निकालना चाहिए आपको भी।
कूलर के सामने बैठ जाओ, लेकिन कूलर के सामने बैठ कर कोई पढ़ाई नहीं होती, मेरी बात सुनो। नींद आती है। हाँ पलंग पे बैठ के पढ़ाई मत करो, ऐसे ऐसे बैठ कर पढ़ाई मत करो। क्या कम करो? रोशनी में। कम रोशनी में बिल्कुल मत पढ़ो। अब और कुछ लोग लेकर- बोलते थे स्ट्रीट लाइट में बैठ कर पढ़ूंगा, देखना अक्सर उसको चश्मा लगा होगा जो बोलता था। वैसे क्या वो घर में नहीं पढ़ता था? पॉइंट है ना, क्या वो घर में नहीं पढ़ता था? आप बताओ। नहीं, मैंने तो नहीं देखा कोई स्ट्रीट लाइट में बैठ कर कलेक्टर बन रहा है। वो जमाने गए जब लोग घरों में लाइट नहीं होती थी, इस वजह से वो पढ़ते थे। कमलनाथ अब ऐसा जमाना। नहीं। अब वो कांग्रेस का दौर था, अब भाजपा की सरकार है, अभी भी 20 साल से सरकार है, तो लाइट पर्याप्त है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश गढ़ है। तो मामा शिवराज की जय। हाँ, और एक चीज़ बोलूँ फ्रेंड्स, अब देखो ऐसी कुछ चीज़ नहीं है जो आपको सफल होने से रोक, ठीक है? और मामा मामा ये सब छोड़ो, मामा गया भाड़ में, देखेगा तक नहीं वो तुम्हारी तरफ। बस क्या सहानुभूति, नेतागिरी, दिस इज कॉल्ड नेतागिरी, ठीक है? अब मेरी बात सुनो आगे। तुम्हें पढ़ना है, अपना लक्ष्य फिक्स करना है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊँगा तो मेरे को गाड़ी मिलेगी। हाँ, ऐसा लक्ष्य अचीव करो। तुम्हारे घर वालों से बोलो, या घर वाले मैं अगर फर्स्ट आ जाऊँ तो मेरे को ये 10 रुपये की इरेजर दिला देना। चलिए, शुभकामनाएं। तो एक रहेगी ना चाह के हाँ मुझे वो इरेजर मिलेगी अगर मैं फर्स्ट आया तो, मुझे वो गाड़ी मिलेगी। आप जो चाहोगे पालोगे, ऐसी हम और जो सबकी गाड़ी दे रहा है ना शिवराज मामा, वो भी इंस्पिरेशन का एक तरीका बना सकते हो आप, है ना? इंस्पिरेशन का एक पोल, जैसे मान लो एक आदमी है, ठीक है? एक आदमी है, वो एक फिसलन भरी ज़मीन पे चल रहा है, पहाड़ पे चढ़ रहा है, ठीक है? वो कई बार गिरेगा, माउंट एवरेस्ट ही मान लो, कई बार गिरेगा भाई। बर्फ़ जहाँ होगी वहाँ पानी होगा, बर्फ़ पिघलेगी पानी बनेगा, बर्फ़ पे पैर रखोगे ज़्यादा उसे क्रश कर दोगे, पानी बन जाएगा, वो है कि नहीं? तो अब मेरी बात सुनो, फिसलन भरी ज़मीन पे चल रहा है, वो कई बार गिरेगा लेकिन अंततः ऊपर पहुंच जाएगा। अब तुम ये मत बोलना कैसे पहुंचा ऊपर, और हो जाएगा। कौन था वो आदमी। ठीक है, इंस्पिरेशन था ये।